हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। लास्ट वीडियो में हमने इडियम्स और फ्रेजेस को डिस्कस किया था। आज हम आगे के वर्ड को कंटिन्यू रखेंगे और साथ ही आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम इन वर्ड्स को जल्दी ख़त्म करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आपकी साइन और एंटो के इम्पोर्टेंट वर्ड्स को करवाएंगे। तो देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने 160 वर्ड को कंप्लीट किया था। आज हम 161 से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टू क्राई वोल्फ, इसका मतलब है टू आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू डोंट नीड इट, या टू रेज अ फॉल्स अलार्म, यानी कि झूठ मूठ का शोर मचाना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 4 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि आपने भेड़िए वाली स्टोरी सुनी होगी ना, कि एक लड़का जंगल में जाता है और वो नाटक करता है, जोर से चिल्लाता है कि भेड़िया आया भेड़िया आया, जबकि वहाँ कोई भेड़िया नहीं आया होता है। वो क्या करता है, झूठ मूठ का शोर मचाता है, भेड़िया आ गया करके, जबकि आता नहीं है। और एक दिन क्या होता है, सच में उसके सामने आ जाता है, लेकिन तब कोई उसकी बात पे विश्वास नहीं करता है ना। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि वो जो लड़का है वो क्या करता है, वो झूठ मूठ का चिल्लाता है रो रो कर कि भेड़िया आया, लेकिन कोई उसकी बात पे विश्वास करता ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो झूठ बोलता है ना। तो ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, टू गो रन अराउंड इन सर्कल, इसका मतलब है टू वेस्ट one's time and energy doing trivial things, या to keep doing something without achieving much, या make no progress in an argument or discussion। इसका मतलब है फालतू काम में समय बर्बाद करना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 7 टाइम रिपीट हुआ है, ठीक है। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि एक लड़का है, ठीक है, वो स्कूल गया तो उसने क्या किया, अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। जब उससे मैम ने पूछा कि तुमने होमवर्क किया है, तब उसने होमवर्क किया ही नहीं। उसने होमवर्क क्यों नहीं किया था, क्योंकि वो फालतू काम पे अपना समय बर्बाद करता था, इसलिए उसने होमवर्क किया ही नहीं और वो करता भी नहीं था। तो एक दिन जब मैम ने पूछा और तब भी उसने नहीं किया था, तो मैम ने क्या किया, उसे पनिशमेंट दी कि टू गो रन अराउंड इन सर्कल। मतलब जो सर्कल, मतलब आप ग्राउंड से रिलेट कर सकते हैं ना, जो ग्राउंड के चारों ओर है ना, उसे क्या, चारों ओर से सर्कल में उससे भागने की मतलब दीप है ना, कि तुम्हें आज तुम्हारी पनिशमेंट है, तुम आज इसके चारों ओर 4 चक्कर लगाओगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसने फालतू काम में अपना समय बर्बाद किया और उसने अपना होमवर्क नहीं किया था। इसलिए मैम ने उसे कहा कि टू गो रन अराउंड इन सर्कल, मतलब कि तुम्हें अब अपने इस सर्कल के चारों ओर घूम मतलब दौड़ना पड़ेगा, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। तो आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, टू कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर, इसका मतलब है टू कीप ऑफ स्टारवेशन, यानी कि भूखमरी से बचना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 7 टाइम रिपीट हुआ है। इसे आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, टू मेक अप वंस माइंड, इसका मतलब है टू डिसाइड व्हाट टू डू, या डिसाइड फर्मली, यानी कि निश्चय करना, ठीक है। ये बस एसएससी के एग्जाम में 6 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि टू मेक अप वंस माइंड, यानी कि अपना मन बना लेना किसी चीज के लिए, यानी कि डिसाइड कर लेना कि मुझे ये करना है, या निश्चय करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, टू पट अ स्पोक इन वंस विल, इसका मतलब है टू पट अ डिफिकल्टी इन द वे ऑफ प्रोग्रेस, या थ्वार्टेड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान। इसका मतलब है टांग अड़ाना या बाधा डालना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 4 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 3 टाइम रिपीट हुआ है। इसे भी आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। मैं जिन वर्ड्स की ट्रिक नहीं बता पा रही हूँ ना, अब उन वर्ड्स की ट्रिक को कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, टू टेक टू टास्क, इसका मतलब है पनिश्ड, या टू रिवर्क, या टू स्कोल्ड समवन, या गेट एन ऑफिशियल रिप्राइमेंड। इसका मतलब है किसी गलती के लिए कड़ी फटकार लगाना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 6 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि टू टेक टू टास्क, ठीक है। एक लड़का है, उसने क्या किया कि एक टास्क था
जो उसने ले लिया कि मैं इस टास्क को पूरा करूंगा, ठीक है, लेकिन उसने उसका टास्क पूरा किया ही नहीं। उसने कहा तो था कि मैं पूरा करूंगा, लेकिन उसने किया ही नहीं। तो इसके लिए उसे क्या मिली, बहुत ज्यादा डांट सुननी पड़ी, उसे कड़ी फटकार लगी, ठीक है, कि जब तुमने कहा था, तुमने टास्क को पूरा करने की कहा था कि मैं इसे पूरा करूंगा, तो तुमने इसे क्यों नहीं किया। तो उसे इस चीज के लिए पनिश किया गया कि तुमने झूठ बोला है, तुमने किया ही नहीं है। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। इसका मतलब है टू चेंज वंस बिहेवियर फॉर बेटर, यानी कि नया जीवन शुरू करना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 5 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 2 टाइम रिपीट हुआ है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। न्यू लीफ मतलब किसी पेड़ की नई नई पत्ती उगती है ना, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि नया जीवन शुरू होना। उस पेड़ का नया जीवन ही शुरू होता है ना, जब पहली बार पत्ता आता है, उसके बाद वो बड़ा होता है। तो इसे ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। इसका मतलब होता है अ माइजर, यानी कि कंजूस आदमी। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 4 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 2 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, यानी कि फिस्टेड को फीस होता है ना, फीस यानी कि पैसे से समझ सकते हैं। तो वो अपने पैसों को क्या करता है, क्लोज यानी कि पॉकेट में बंद करके रखता है, कभी भी खर्च नहीं करता है। तो यानी कि वो क्या है, कंजूस आदमी है, यानी कि माइजर है। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, अ सी चेंज। इसका मतलब है अ प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन या कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि पूर्ण परिवर्तन। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 4 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 2 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे, अ सी चेंज। सी यानी कि क्या होता है, समुद्र, है ना। समुद्र कितना बड़ा होता है ना। तो समुद्र जितना परिवर्तन हो जाना, यानी कि मतलब गहराई से परिवर्तन होना। समुद्र बहुत ज्यादा बड़ा होता है ना, यानी कि बहुत ज्यादा गहराई से बदल जाना, यानी कि बहुत ज्यादा ही परिवर्तन हो जाना, पूर्ण परिवर्तन होना, ठीक है। इसे ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, अ वेट ब्लैंकेट। इसका मतलब है अ पर्सन हु डिस्करेजेस इंजॉयमेंट और इंथुसियाज्म या समवन हु प्रिवेंट्स अदर पीपल फॉर हैविंग फन, यानी कि कबाब में हड्डी या मजाक किरकिरा करने वाला। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 4 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 2 टाइम रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि अ वेट ब्लैंकेट, एक लड़का क्या ब्लैंकेट लेकर आया होगा मार्केट से, बहुत शौक से लाया था, ठीक है। तो उसके किसी फ्रेंड ने क्या किया, उसे गीला कर दिया। तो उसे बहुत गुस्सा आया कि यार तुमने ये सब गीला कर दिया, मैं इतने शौक से लेके आया था। तो उसे बहुत गुस्सा आया कि तुमने ऐसे गीला कैसे कर दिया इसको। उसने क्या किया, वो बहुत खुश था उस चीज से, और उसके फ्रेंड ने उसे गीला कर दिया। उसने क्या किया, उसका सारा मजा किरकिरा कर दिया, ठीक है। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे के वर्ड्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।